अच्छा सुन, तू रसोई से जरा बाहर आ। वो मुझे पता कहाँ मेरी वो पासबुक पड़ी है और चेकबुक, मुझे कुछ जरूरी काम है, जल्दी आ जा। अच्छा अच्छा, चल। हुने आई। आज मॉल में जब मम्मा ने लूथराओं की बैंड बजाई, उनको इतना कुछ सुनाया, करण सर भी वही होंगे ना, उन्होंने सुना होगा सब कुछ। उनको गुस्सा नहीं आया? उनको बुरा लगा होगा ना कि इतने लोगों के सामने हम लोग लूथराओं की इंसल्ट कर रहे हैं। क्या हुआ बताओ ना कुछ। अरे कुछ तो गॉसिप तो थी। हेलो, अरे ती बताओ ना क्या हुआ। एक्सक्यूज मी, हेलो एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चला गया बेटा? उन अरोरास ने इतना सुनाया तुम्हें, हम सबको, तुमने एक शब्द नहीं कहा उनसे? मैंने अपनी बेटी की शादी पहले फिक्स करके रखी थी। करण के साथ शादी नहीं करनी थी मुझे प्रीता की। वो दोनों दोस्त थे बस। खबरदार करीना जी, अगर आगे से आपने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला और उसके आसपास भी आई ना तो इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, करण लूथरा की इंसल्ट आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की है जैसे उस प्रीता और उसकी मां ने की है। इतनी बेइज्जती की मेरी। क्या कह रहे थे वो लोग कि मुझे प्रीता के आसपास भी नहीं भटकने देंगे? हाँ, मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बट यू फॉरगॉट गाइस, आई एम दी करण लूथरा। अब मैं अपनी रिस्पेक्ट तुम लोगों से कैसे करवाता हूं ये मैं जानता हूं। Because I have a brilliant idea. अब मेरी मेहंदी का फंक्शन कुमकुम भाग्य हॉल में होगा। यस, फिर वो ना चाहते हुए मेरी खातिरदारी भी करेंगे और मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अब देखता हूं कि मेरी रिस्पेक्ट कैसे नहीं करते। अरे दी मेरी बात तो सुनो यार। क्या करण सर भी आए थे क्या? चुप कर, नाम मत ले उसका। ठीक है माते, नहीं नाम लूंगी, बिना नाम लिए बता दो यार। और प्लीज मॉम की तरह गुस्सा नहीं करना। बताओ ना माँ, मॉल में क्या हुआ था? हाँ? करीना आंटी और माँ के बीच बहुत लड़ाई हुई। क्या बात कर रहे हो? माँ और करीना मैम के बीच में? यार मैं करीना मैम को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है झगड़ा उन्होंने ही स्टार्ट किया होगा। मुझे पता है वहां पर क्या हुआ होगा। करीना मैम ने मम्मा को ये बोला होगा कि आप अपनी औकात में रहकर हमसे बात कीजिए, और माँ को ये बात बुरी लग गई होगी और माँ ने उनको ये कहा होगा कि आप तमीज से बात कीजिए हमसे, आप कैसे बात कर रहे हैं, और करीना मैम को गुस्सा आ गया होगा। ऐसे कुछ हुआ होगा ना दी? हाँ एग्जैक्टली यही हुआ था, लेकिन मैंने और करण ने तो ट्राई रूम से ये बातें सुन ली थी। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे सब पता होता है दी, क्योंकि मैं सृष्टि अरोड़ा हूँ। कब कहाँ कैसे क्या होता है मुझे सब पता होता है। अब जब बात निकल ही गई है तो आप मुझे ये भी बता दो कि करण सर और आपके बीच में ट्रायल रूम में क्या हुआ? क्या? कुछ भी बकवास मत कर, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपके और करण सर के बीच में ट्रायल रूम में क्या हुआ था। ठीक है, मैं बताती हूँ। गलत हूँ या सही हूँ ये आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रायल रूम में थे, अपनी ड्रेस ट्राई करने में बिजी थे, और फिर अचानक से करण सर आपके ट्रायल रूम में एंटर करते हैं। बांधो ना। और जैसे ही वो एंटर करते हैं एक रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर बन जाता है, और इसके बाद करण सर आपको हक कर लेते हैं, आप करण सर को हक कर लेते हैं। ऐसे कुछ हुआ होगा ना दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुझे लगता है ऐसा कुछ हम दोनों के बीच में हुआ होगा? क्योंकि क्या तू वहां नहीं थी लूथरा हाउस में? थी ना, जब हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। तो करण ने कैसे आकर मेरी उंगली से इतनी रफली वो रिंग निकाली थी माहिरा को पहनाने के लिए। देखा था ना तूने? और जब पुलिस हमें पकड़ कर लेकर जा रही थी तो क्या करण ने हमें रोका, कुछ कहा? उसके मुंह से एक फूटा लफ्ज ही निकला। और तू सोच रही है कि हम दोनों में कुछ रोमांस हुआ होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दी, मैं वहां थी, मैं जानती हूँ कि करण सर ने वहां पर कुछ नहीं किया, और मैं ये भी जानती हूँ कि करण सर ने वहां क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ गया था। मैं वहां पर थी, मैं देख रही थी आप दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई चल रही थी।
वो ये चाहते थे कि आप ये बात सबके सामने कबूल करो कि आप ये सगाई रोकने इसलिए आए थे क्योंकि आप इस सगाई से जल रहे हो, और आप ये चाहते थे कि करण सर ने आज तक जो भी गलती की है वो पहले उसकी माफी मांगे, उसके बाद ही आप उनको फीलिंग्स बताओगे ना। ऐसा ही हुआ है ना, मैं समझती हूँ दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दी ऐसी ही हुआ होगा। मैं भले आपकी छोटी बहन हूँ लेकिन समझ है मुझ में। बहुत बेवकूफ है, और जो समझती है ना वो भी गलत समझती है। मैं तुझे कितनी बार कहूँ सृष्टि, मेरे दिल में करण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एहसास नहीं है, और प्यार की तो बात भी मत कर। करण ने मेरे दिल को जो चोट पहुंचाई है ना, अब वो चोट घाव बन चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि ये घाव कभी भरने वाला है। ये बस गहरा ही होता जाएगा। माँ ठीक कहती थी, मुझे तो करण के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, और मैं चाहती भी नहीं कि ये करण मेरे आसपास कभी भी आए। तुझे पता है, जब भी कुमकुम भाग्य हॉल की बात होती है ना, तो मुझे इतना डर लगता है क्योंकि मुझे वो रात याद आ जाती है। कैसे एक ही रात में मेरी सारी जिंदगी पलट गई। मेरी जिंदगी में इतना दर्द खुल गया कि शायद ही किसी को एक जिंदगी में इतना दर्द मिलता होगा। तो मुझे कहती है ना कि मैं सारी रात करवट क्यों बदलती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि जब भी मेरी नजर खिड़की पर जाती है तो ये खिड़की मुझे करण की याद दिलाती है, और करण की यादों के साथ साथ मुझे वो सारा दर्द याद आ जाता है जो उसने मुझे दिया है, तकलीफ जो उसने मुझे दी है, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये दर्द, ये तकलीफ, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ती ही चली जाएगी सृष्टि। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं होता है जो मुझे करण से मिला है। और तू कहती है कि मेरी ईगो सामने आ गई। ये ईगो नहीं है सृष्टि, ये मेरे दिल की चोट है। इस चोट का दर्द है जिसका कोई मरहम भी नहीं है। और ये सब हमारे साथ पता है क्यों हुआ सृष्टि? क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हमेशा सबकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, और फिर वही लोग हम पर पैर रखकर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। अगर हम इतने अच्छे नहीं होते ना, तो हमारी जिंदगी में भी इतना दर्द नहीं होता, इतनी तड़प नहीं होती। हम भी खुश होते, बेफिक्र होते, मजे कर रहे होते। अरे यार इतनी अब रो मत यार। अगर मम्मा ने आपको ऐसा देख लिया ना तो उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको बहुत बुरा लगेगा। अब रो मत प्लीज। हाँ। प्रीता, प्रीता। जी माँ। बेटा वो रूपाली की शादी कब की है? इस संडे को माँ। प्रीता, वो मैंने देख लिया मेरे अकाउंट में ना, तो उसमें थोड़े पैसे पड़े हैं। बाकी वो शर्मा जी की पार्टी थी ना, उनकी भी पेमेंट आनी है आज शाम तक। फिर पाठक जी के भी बेटे का रिसेप्शन था, और वो वर्मा जी की जो छोटी बेटी की बर्थडे पार्टी थी उसकी भी आनी है पेमेंट। और सेठी साहब ने जो माता की चौकी रखी थी ना, अब मुझे लगता है कि अब मैं ना बैंक चली जाऊंगी, वहाँ से पैसे निकालूंगी, और बाकी इन सब की पेमेंट भी ना मैं आज इन सब से ले लूँगी, तो शाम तक तेरी ड्रेस आ जाएगी। मैं मॉल जाकर खुद लेकर आऊँगी। क्या? नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है इतनी महंगी ड्रेस लेने की? वैसे भी इतनी को खास थी मुझे नहीं। लेनी है। मैंने तुझे कहा ना कि मैं चाहती हूँ कि तू वो ड्रेस ले। पहले तो इसलिए कि वैसे भी तू कोई चीज़ अपनी मर्जी से लेती नहीं है, और दूसरी इसलिए कि तूने देखा ना वहाँ पर उस करीना ने क्या कहा कि हमारी हैसियत ही नहीं है ऐसे मॉल में आकर खरीदारी करने की। अब बात हमारे स्वाभिमान की है बेटा, हमारी इज्जत की। मैं चाहती हूँ कि मैं वो ड्रेस खरीद कर लाऊं, तू उसे पहने, मैं फ़ोटो खींचकर उसको भेजूं कि हमारा भी स्वाभिमान है, और हम जब जो ठान लेते हैं ना उसे करके दिखाते हैं। हम वो ड्रेस लेकर ही रहेंगे। मिस्टर सिंघानिया, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ समझ गया। कल के लिए करण की मेहंदी के लिए कुमकुम भाग्य हॉल बुक करना है, राइट? राइट। वैसे आप लोग कुमकुम भाग्य हॉल ही क्यों बुक करवाना चाहते हैं? मैं जानती हूँ मिस्टर सिंघानिया कि आप क्या सोच रहे हैं। यही कि करण लूथरा की मेहंदी का फंक्शन है, हम कुमकुम भाग्य हॉल में क्यों कर रहे हैं? इतना डाउन मार्केट, हमारे स्टेटस के
बिल्कुल नीचे है, पर हमें वही हॉल चाहिए। नहीं बुआ, एक्चुअली इतना बुरा भी नहीं है। आई मीन आग लगी थी ना वहाँ, तो रेनोवेशन कराया उन लोगों ने। करण, तुम उनकी साइड ले रहे हो? नहीं बुआ, मैं साइड किसी की नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली आई नो व्हाट यू मीन। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है उस हॉल का, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। आई थिंक ठीक ठाक है, काम हो जाएगा। ओके। नहीं नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो मेरे पूछने का मतलब वो नहीं है। मैं तो ये पूछने जा रहा था कि आखिर आप लोग मुझसे ही कुमकुम भाग्य हॉल क्यों बुक करवाना चाहते हैं? हॉल ही बुक करना है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी क्या। अंकल, मैंने आपको पहले भी बताया ना, हमारे नाम पे बुक नहीं कराना, सिस्टर कंसर्न कंपनी के नाम पे बुक कराना है, लूथरास के नाम पर नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? मिस्टर सिंघानिया, कुछ भी हो जाए, पूरे कॉन्वर्जेशन में आपको करण लूथरा का नाम नहीं लेना है, किसी भी मेहंदी फंक्शन का नाम नहीं लेना है, आपको कोई और फंक्शन का नाम लेके बुक करना है। समझ गए आप? ओके फाइन, ये बात आप मुझसे कई बार कह चुके हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नाउ लेट मी मेक ए कॉल। फोन स्पीकर पे डालिए। स्पीकर पे मैं अंकल, मैं बोल रहा हूँ। अरे कोई फोन आ रहा है, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो मैडम, मैं एडवोकेट सिंघानिया बात कर रहा हूँ। मुझे कुमकुम भाग्य हॉल की बुकिंग करवानी थी कल के लिए। दरअसल मेरे बॉस के बेटे का। आप उनको ये नहीं बता सकते कि मेरी एंगेजमेंट है, आई मीन मेरी मेहंदी का फंक्शन है, ये मत बोलिए। एक्चुअली मेरे बॉस के बेटे का फंक्शन है, ट्रेडिशनल फंक्शन है, तो हमें डेकोरेशन भी पूरा ट्रेडिशनल करवाना है। कल की बुकिंग मुझे नहीं लगता मैं दे सकूंगी। नहीं, कल की बुकिंग नहीं दे सकती। कल के लिए बुकिंग क्यों नहीं दे पाएंगे? देखिए मैडम, हमें उसी हॉल में फंक्शन करना है, हम डबल पेमेंट करने को भी तैयार हैं। अरे जब भी कोई फोन करता है तो वो तो पेमेंट कम करने की बात करता है, आप डबल पेमेंट देने को तैयार हैं? उनसे बोलिए कि आपने किसी दोस्त से या फ्रेंड से सुना था कि उनका कुमकुम भाग्य हॉल बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था। एक्चुअली मैडम, मेरे किसी दोस्त ने बताया कि आपका हॉल बहुत अच्छा है, तो हमारा मन है कि हम उसी हॉल में फंक्शन करें। ठीक है मैडम, अगर आप अपने हॉल की बुकिंग दे देंगे तो हम आपके हॉल की बहुत अच्छी तरह से पब्लिसिटी करेंगे।